मैनपुरी, जाहिर सी बात है, जब मैनपुरी दिमाग में नाम आता है तो ये वो धरती है जो नेताजी की सबसे प्रिय धरती थी। अफसोस ये कि अब हमारे बीच नेताजी नहीं है, अब उनके बिना ये उपचुनाव होना है। तो इस बार मैनपुरी की जनता आखिर किसे चाहती है? अगर हम बात करें कि मैदान में दो प्रत्याशी हैं, भाजपा से भी हैं और सपा से भी हैं। अब सपा से क्या बाकी दोबारा इतिहास दोहराया जाएगा? दोनों पार्टियां देश की बड़ी पार्टियां हैं और दोनों तैयारियों में जुटी पड़ी हैं। बड़े बड़े दिग्गज नेता जो हैं वो मैनपुरी की गलियों में होकर जनता को संबोधित कर रहे हैं। तमाम लोग हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं, मैनपुरी की जनता मौजूद है। आइए मैनपुरी की जनता से पूछते हैं इस बार वो क्या चाहते हैं। आप लोग मैनपुरी ही रहते हैं, चाचा से शुरुआत करते हैं। चाचा, चुनाव नजदीक है, इस बार हर बार देखा जाता था कि नेताजी के समय चुनाव होता था, अब नेताजी नहीं है, ये बड़ा सवाल, उनके बिना चुनाव है। इस बार मैनपुरी की जनता क्या चाहती है? देखिए, ऐसा है, ये नेताजी का चुनाव क्या, नेताजी का घर है ये। अच्छा जी, और यहाँ पर किसी की कोई दाल नहीं गलने वाली। अच्छा जी, कोई कितनी भी जोर लगा ले, कुछ भी कर ले, कुछ नहीं हो सकता यहाँ। हमेशा नेताजी थे जब भी और नहीं है तब भी, ये उन्हीं का ये है। और हमेशा समाजवादी पार्टी बहुत अच्छे वोटों से जीतेगी और बीजेपी कितनी भी ताकत लगा ले, कितनी भी कुछ कर ले, कुछ नहीं होने वाला। अच्छा, जहाँ हम खड़े, ये करहल विधानसभा है जहाँ से विधायक अखिलेश यादव हैं। जी हाँ, ये करहल विधानसभा है, यहाँ के विधायक अखिलेश यादव है। अच्छा, क्यों चाहते हैं आप लोग सपा को, आखिर बीजेपी क्यों नहीं? ऐसा है ना, अब सरकार दरअसल ये है, सपा जो है सबको थोड़ा बुक करती है और ये पिछड़ों के रहती है खिलाफ। इनके मतलब तो है नहीं इन लोगों को, ये वोट ले लिया और चले गए, फिर सुनते धुनते हैं नहीं। जब वोट का नंबर आता है तो सब हम एक हैं, और जब वोट जब कम नंबर आता है तो कहते हैं जी ये वो है। विकास के नाम पे धोखा देते हैं, विकास के नाम पे धोखा देते हैं, विकास के नाम पे, यानी कि विकास के नाम पर धोखा। और लोग यहाँ मौजूद हैं, इस बार क्या मुद्दे रहेंगे उपचुनाव में आप लोगों के? मुद्दे हमारे यही रहेंगे कि ये नेताजी की धरती है, उनको हम लोग सच्ची श्रद्धांजलि देने जा रहे हैं और डिम्पल भाभी को लगभग 2 लाख से ऊपर मतों से जिताने जा रहे हैं। क्योंकि बीजेपी सरकार ने अभी तक देश बेचा है और गरीब भी बेच दिया, 5 किलो अनाज, बेरोजगार कर दिया है। 5 किलो अनाज तो दे रही है, लेकिन एक भी कहा जाता था कि सपा सरकार में गुंडा राज है, गरीब खुलकर नहीं जी सकता। यहाँ पे प्रशासन गुंडा राज है। कैसे? यहाँ पे गरीब जाए थाने में, कोई सुनने वाला नहीं है, पैसा दो काम कराओ, इससे बड़ी सबसे बड़ी। लेकिन योगी जी तो ये कहते हैं कि हमने प्रदेश को भ्रष्टाचार मुक्त कर दिया। कैसे? कहाँ भ्रष्टाचार मुक्त कर दिया? आज अगर थाने में किसी गरीब आदमी का काम है तो वो 5-10 हजार से नीचे कोई एप्लीकेशन नहीं ली जाती है। कोई भी गरीब आदमी थानों में पैसे लगते हैं, थाने में, अधिकारियों में, बाबू लोग, जहाँ भी जो भी विभाग है, हर विभाग में बगैर पैसे के काम ही नहीं है। अगर मैं बात करूं किसानों की, तो क्या लगता है किसानों के क्या हालात हैं इस सरकार में? और अब क्या लगता है, उम्मीद है सपा अगर आती है तो सपा से जो किसानों के मुद्दे हैं वो खत्म होंगे, समस्या खत्म होंगी? 5 किलो अनाज दे के 5 बीघा खेती का नुकसान करते हैं। 5 बीघा में कम से कम 15 कुंटल गेहूं नुकसान होता है। 5 किलो में क्या हम लोग जनता घर में पेट पाल सकते हैं? हमारे बच्चे लोग। यहाँ पर जब सपा की सरकार थी, सबको हमको कम से कम 50 तो हम लोगों को रोजगार मिलते थे, बच्चों के लिए पढ़ाई से लेके सब कुछ लेके बच्चों पढ़ रहे हैं, कोई नौकरी नहीं, कुछ भी नहीं कर रही है सरकार। बीजेपी की गुंडा राज चल रहा है यहाँ पर। लेकिन योगी जी कह रहे हैं हमने युवाओं को रोजगार दिया है, तो क्या एक भी हमको काम दिखा दें रोजगार का? एक भी हमको कोई दिखा दें रोजगार दिया, रोजगार गाय रखाने का दिया। हम लोग किसान लोग हैं, हम लोग ये कहना चाहते हैं, सब कहने की बातें, सब दिखावा है और छलावा है, ये कुछ है ही नहीं कहीं। मैदान में 2 प्रत्याशी हैं, एक तरफ है डिम्पल यादव जो मुलायम सिंह की पुत्र बधू है, वहीं दूसरी तरफ है शिवपाल के शिष्य कहे जाएं रघुराज। क्या लगता है, अब तो है नहीं है, शिवपाल यादव ने कह दिया है मेरे शिष्य नहीं है, तो क्या लगता है कौन किस पर भारी रहेगा? यहाँ पर डिम्पल ही भारी रहेंगी, हर बात से डिम्पल रहेंगी भारी। डिम्पल कैसे भारी रहेंगी बताएंगे? हाँ, अच्छा आगे आ जाए। जीतेंगी वो डिम्पल यादव। कैसे जीतेंगी?
हम जी जानते हैं कि जीतना उनको, ये समाजवादी पार्टी को जीतना, हर समाज वोट दे रहा है। यहाँ पे करहल की हर जनता अखिलेश यादव को जिताया, हाँ। बम्पर विजय से जिताया। शिवपाल सिंह को 90,000 वोटों से जिताया। तो 90,000 और 60,000 1.5 लाख, भाभी कम से कम 2 लाख से ऊपर जाए हम, किसी में हम जीते हैं। अच्छा। हम इस दम पर दावा भरते हैं कि डिम्पल भाभी लगभग 2-2.5 लाख ऊपर से वोट जिता के भेजेगी यहाँ की जनता, तो और ये सच्ची है- श्रद्धांजलि देगी नेताजी को। श्रद्धांजलि, बिल्कुल। तो ये है यहाँ की जनता। आप लोग कुछ नहीं कहना चाहेंगे कुछ? तो ये है समाजवादी पार्टी का गढ़ भी कहा जाता है जहाँ हम खड़े हुए हैं। ये करहल विधानसभा है और यहाँ से विधायक हैं अखिलेश यादव। वहीं अगर बात करी जाए तो भाभी जी, लोग कह रहे हैं कि भाभी जी यहाँ जीतेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता, सामने मैदान में उनके कोई भी हो, लेकिन सब पर भारी क्या भाभी जी ही रहेंगी। अच्छा, कैसे रहेंगी भाभी जी? भाभी जी अपने विकास और कार्यों के दम इससे पहले तो भाभी जी कुछ मतलब किसी पद पर थी नहीं, यहाँ से तो कैसे रहेंगे? यहाँ से भैया से? भैया हैं और माननीय नेताजी उनके जो है दम से यहाँ पे हाँ। वो बहुमत से भैया के दम से? जी। उनका खुद का कोई महिलाओं में, अच्छा महिलाएं यहाँ पर नहीं है। आप लोग बताइए, महिलाओं का एक सवाल, क्या लगता है महिलाएं किस तरह से उनके पीछे मतलब सपोर्ट में हैं, कुछ पता है? देखिए, वो हिंदुस्तान की महिला नेताओं में उनका नाम है। कन्नौज से वो निर्विरोध सांसद बनी, जो भारत की प्रथम महिला थी जो निर्विरोध सांसद चुनी गई। ठीक है। जब से लेके आज तक उनका महिलाओं में और छात्राओं में जो भी क्रेज है वो आप देखने को मिलेगा। जहाँ भी वो जा रही हैं मैनपुरी क्षेत्र में, सबसे ज्यादा महिला ही उनका स्वागत कर रही हैं। क्या देखने को मिल रहा है? भीड़ देखने को मिल रही है। जहाँ डिम्पल जी जा रही है वहाँ भीड़ है, लोग मिलना चाह रहे हैं, लोग उनसे हाथ मिलाना चाहते हैं। लोग चाहते हैं कि हमारे यहाँ से नेताजी के बाद डिम्पल जी सांसद बने। आजादी से अब तक पहली महिला सांसद चुन के जाएंगी मैं मैनपुरी डिस्ट्रिक्ट में। अभी लगता है विकास कराएंगे, आपकी उम्मीदों पे खरा उतरेंगे? पूरी उम्मीद है, और कराया है, कराती रहे। मिली है, आई है यहाँ लोग? वो हम मिले हैं, बताओ, फोटो दिखाएं आपको या हम वीडियो दिखाएं आपको? हम डायरेक्ट मिले हैं। तो और लोग यहाँ पर, ये तमाम लोग जो हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं करहल विधानसभा के। और इस बार मैनपुरी जो है वो ये चाह रहा है कि समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी जो है वो यहाँ से विजयी हो, वो यहाँ से जीते। हालांकि एक सीट से कुछ फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन ये सीट जो है वो स्वाभिमान की सीट बन चुकी है, लोगों के सम्मान की सीट बन चुकी है। चाहे वो भाजपा हो, चाहे वो सपा हो, तो लोग दोनों तरफ से टक्कर है कांटे की। अब देखना ये है कि भैया जनता किसे कुर्सी तक बिठाएगी, जनता सांसद बनाकर दिल्ली तक कैसे पहुंचाएगी, ये जनता तय करेगी। 5 दिसंबर को चुनाव होने वाले हैं। उससे पहले मैनपुरी की गलियों में क्या चल रहा है, आइए आपको लेके चलेंगे और दिखाएंगे कि आखिरकार मैनपुरी की जनता क्या चाहती है। तो फिलहाल अब तक के लिए देखते रहे आरके टीवी, दीजिए इजाजत, नमस्कार।